हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक देखे थे शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम कैसे परफॉर्म करते हैं एंड क्या क्या पैरामीटर्स निकालना पड़ता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। उसी के कंसेप्ट पे हम कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारा किसी भी एग्जामिनेशन में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज़ कंडक्टेड ऑन। तो हम पढ़े थे शॉर्ट सर्किट टेस्ट कैसे कहाँ पर कंडक्ट किया जाता है। तो कंडक्ट किया जाता है हमारा HV साइड में, HV साइड कंडक्ट किया जाता है हाई वोल्टेज साइड में एंड विथ शॉर्ट किसको किया जाता है विथ LV शॉर्टेड, यानी LV को हम क्या करते हैं शॉर्ट करते हैं, लो वाइंडिंग शॉर्टेड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन LV। तो बिल्कुल गलत है हमारा ये क्वेश्चन के लिए, तो ये ऑप्शन हम बिल्कुल गलत कर देते हैं एंड LV ये भी गलत कर देते हैं। HV साइड विथ LV शॉर्टेड, तो हम क्या करते हैं LV को शॉर्ट किया जाता है। आप देख रहे थे जब सेकेंडरी में जो है ये ऐसे शॉर्ट हो जा रहा था हमारा, हम देखे थे इस इक्विवेलेंट डायग्राम से कि हम कैसे LV को शॉर्ट कर रहे थे वाया थिक वायर से ये शॉर्ट किया जा रहा था। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, देखिए जो भी क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं ना, वो कुछ ऑप्शन को थोड़ा सा हेरा फेरी करके वो सेम जो है पैटर्न पूछता है। बस आपको जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने पढ़ाया हुआ था, आपको नोट कराया था कि किस लिए किया जाता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, वो बस आपको याद रखना है। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर लीजिए क्योंकि ये दो टॉपिक है ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ऑब्वियस है इससे क्वेश्चन एक ना एक आना ही है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, द शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन अ ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू डिटरमाइन। देखिए किस लिए डिटरमाइन करते हैं, तो हम पहला क्या पढ़े थे, हम पहला पढ़े थे कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है वो किस लिए डिटरमाइन करते हैं, क्या चीज़ डिटरमाइन करने के लिए होता है, ये हो जाएगा हमारा कॉपर लॉस पहला पैरामीटर। सेकंड जो हम पढ़ते हैं सीरीज ब्रांच पैरामीटर, सीरीज ब्रांच पैरामीटर डिटरमाइन करने के लिए होता है, तो जिसको हम R01 एंड X01 कह रहे थे। तो इसलिए ये डिटरमाइन करने के लिए होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो देखिए ओपन सर्किट टेस्ट जब हम पढ़ रहे थे तो क्या हो रहा था, ये कोर लॉस डिटरमाइन करने के लिए हो रहा था, जबकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है वो कॉपर लॉस डिटरमाइन करने के लिए होता है। जब हम ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे तो उसमें हम कौन सा पैरामीटर डिटरमाइन कर रहे थे, शंट ब्रांच। और जबकि जब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर हम जो डिटरमाइन करते हैं वो होता है सीरीज ब्रांच पैरामीटर R01 एंड X01। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों थोड़ा सा ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो इसमें क्या कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि सीरीज ब्रांच पैरामीटर किस में डिटरमाइन करते हैं एंड शंट ब्रांच पैरामीटर किस लिए डिटरमाइन करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन अ ट्रांसफॉर्मर इज यूज टू डिटरमाइन आयरन लॉस, नहीं बिल्कुल गलत आंसर है ये, कॉपर लॉस एट एनी लोड, यस ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए C और D ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस। तो देखिए ये आंसर तो बिल्कुल गलत है क्योंकि हमारा हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस क्या होता है, आयरन लॉस होता है। जब आप दोनों को मिला देंगे WI इज इक्वल टू WH प्लस WE, हिस्टेरिसिस लॉस प्लस एडी करंट लॉस, तब जाकर के हमारा आयरन लॉस बनता है। तो ये आंसर जो है हमारा C और D बिल्कुल गलत है, हमारा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो कॉपर लॉस एट एनी लोड हमारा करेक्ट आंसर है। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए तो अगेन ये पूछ रहा है जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है इन अ ट्रांसफॉर्मर इज कैरिड आउट बाय सॉलिडली शॉर्टिंग, मतलब किस साइड को शॉर्ट करते हैं ये पूछ रहा है। तो हम जब इक्विवेलेंट सर्किट बनाए थे तो हम देखे थे किस तरीके से जो हमारा LV वाइंडिंग क्या हो रहा था, शॉर्ट हो रहा था वाया थिक लाइन। एक थिक वायर से क्या किया जाता है, शॉर्ट किया जाता है इसको LV को, लो वाइंडिंग को, और टेस्ट जो है हमारा परफॉर्म किया जाता है हाई वोल्टेज साइड। तो हाई वोल्टेज साइड हमारा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है विथ LV वाइंडिंग शॉर्टेड वाया थिक वायर से हम क्या करते हैं इसको शॉर्ट किया जाता है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन। देखते हैं ए क्या है, ओनली हाई वोल्टेज वाइंडिंग, नहीं हाई वोल्टेज वाइंडिंग को नहीं किया जाता है शॉर्ट किया जाता है, ओनली लो वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट किया जाता है। ऑप्शन C क्या बोल रहे हैं, इधर हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज, नहीं किसी को नहीं किया जाता, सिर्फ हम किया जाता है लो वोल्टेज को शॉर्ट किया जाता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन B हो जाएगा। तो देख रहे हैं इन तीनों क्वेश्चन के लिए आंसर B है, ऐसा नहीं आता है रैंडमली, ये इस क्वेश्चन के लिए आ चुका है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा B।
फोर्थ क्वेश्चन पे हम आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखिए रीड करिए। एट विच कंडीशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर द इक्विवेलेंट सर्किट विल बी एज शोन गिवन बिलो। तो देखिए थे हम जब ओपन सर्किट की बात कर रहे थे, तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया हुआ है, क्योंकि जब आपको कन्फ्यूजन ना हो, ओपन सर्किट में हम शंट ब्रांच पैरामीटर कर रहे थे, इस तरीके का कुछ हमारा इक्विवेलेंट सर्किट हो रहा था। ये हमारा आई नॉट था, सॉरी ये हमारा I1, ये हमारा I नॉट था, ये हमारा R नॉट, IW था, ये X नॉट एंड ये हमारा I म्यू था। तो देखिए ये ओपन सर्किट की कंडीशन होती थी, इस तरीके का कुछ इक्विवेलेंट डायग्राम होता था। अब जब ये सीरीज़ ब्रांच पैरामीटर की बात करेगा, ये देखिए सीरीज़ में कनेक्टेड है हमारा R01 एंड X01, इसको हम बोलते हैं सीरीज़ ब्रांच पैरामीटर। क्या बोलते हैं, सीरीज़ ब्रांच पैरामीटर। तो देखिए ये इस तरीके का कोई अब आपको सर्किट डायग्राम मिला, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा सेकेंडरी है, इस तरफ जो है ये हमारा क्या है, V2 डैश जो है वो 0 है, यानी कि हमारा क्या है, शॉर्टेड है। तो देखिए शॉर्टेड है, वैसे भी हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट में करते क्या है, HV तरफ हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं और LV साइड को हम क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। तो देखिए शॉर्टेड है एंड सीरीज़ कनेक्टेड है। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो किस कंडीशन के लिए सेटिस्फाई कर रही है, ओपन सर्किट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम क्या डिटरमाइन करते हैं, एक तो कॉपर लॉस हो गया, सेकंड जो हम डिटरमाइन करते हैं क्या होता है, R01 एंड X01, इसी को हम क्या बोलते हैं, सीरीज़ ब्रांच पैरामीटर। तो बिल्कुल आपको एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि क्यों हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, क्या चीज़ डिटरमाइन करने के लिए है, क्योंकि जो है एट द एंड आपको सिर्फ यही क्वेश्चन पूछेगा क्यों डिटरमाइन करते हैं या फिर उसकी कंडीशन क्या होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट। एंड अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आया आपके लिए, तो आप बोलेंगे ओपन सर्किट टेस्ट का ये कंडीशन है। तो ये जो है वो डिफरेंस याद करिए, किस तरीके का ओपन एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता था। तो ये हमारा हो गया फोर्थ नंबर क्वेश्चन। एक एक चीज़ आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और नेक्स्ट हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट टेस्ट द आयरन लॉसेस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज़ नेग्लिजिबल बिकॉज। तो जब हम कंसेप्ट डील कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि आयरन लॉस हमने इग्नोर किया हुआ था, यानी कि जो हमारा वॉट मीटर रीडिंग था, वॉट मीटर जो रीडिंग आ रहा था वो क्या हो जाया था हमारा WCU, कॉपर लॉस जो है वो डिटरमाइन कर रहे थे। जबकि हमारा इसमें कुछ आयरन लॉस भी होते हैं जो कि हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। और नेग्लेक्ट क्यों करते हैं, इसका रीज़न क्या होता है, देखिए जो हमारा आयरन लॉस होता है WI, वो डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर। जब आप फॉर्मूला पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो हमारा आयरन लॉस है वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता था। एंड हम जब टेस्ट परफॉर्म करते थे तो जो वोल्टेज क्या करते थे, हम रिड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाई करते थे। जब टेस्टिंग किया जा रहा था तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में फुल वोल्टेज अप्लाई नहीं किया जाता था, रिड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाई किया जाता था। रिड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाई किया जाता था एट रेटेड फ्रीक्वेंसी। तो देखिए जब तक कि फुल लोड करंट फ्लो ना हो जाए तब तक धीरे धीरे क्या करते थे, हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते थे। तो इसलिए हम क्या होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में डायरेक्ट फुल वोल्टेज ना अप्लाई करके रिड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं। एंड आयरन लॉस जो है वो डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन ऑप्शन बी पढ़िए अब आप। क्यों इग्नोर करते हैं, क्योंकि आयरन लॉस of a transformer is negligible because the voltage applied across the HV side is a small fraction of the rated voltage and so is the flux। तो हमारा क्या हो जाता था, वोल्टेज जो है वो रिड्यूस्ड होता था, इसीलिए हमारा आयरन लॉस को हम इसमें इग्नोर करते हैं। तो जो भी वॉट मीटर रीडिंग आता था हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट की कंडीशन में, वो हमारा क्या देता था, कॉपर लॉस हमको मिलता था। तो ये जो है, और अदर ऑप्शन आप पढ़िए, आपको कोई भी ऑप्शन फिट नहीं लगेगा, सिर्फ हमारे जो बी ऑप्शन है वो अप्रोप्रिएट लगेगा। और देखिए कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है जिससे आपको कोई भी आइडिया नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, एक एक ऑप्शन को पढ़ना है। और देखिए मैक्सिमम टाइम में चांस होता है कि जो बड़ा वाला ऑप्शन है वो कई बार फिट हो जाता है। तो हर क्वेश्चन के लिए तो वैलिड नहीं है, बट कई बार ऐसा होता है कि आप बड़ा वाला क्वेश्चन जो है वो मार सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।